रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। तो आ चुका कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन। तो इन एवरीडे लाइफ वी फ्रीक्वेंटली स्पीक ऑफ रिलेशंस बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स टू लर्न मोर। चलो छोड़ो, हम अपना स्टाइल में बताता है। सो जो जो नीचे काटे तुम ये काट दो। आप स्क्रीन दिखा रहे हैं या स्क्रीन वैसे ही है? स्क्रीन शेयरिंग अच्छा ऑन करना भूल गया क्या? दिख रहा है अब? हाँ। ठीक है। तो हेडिंग दे दो रिलेशन। रिलेशन का सिंपल मीनिंग है दो ऑब्जेक्ट का बीच में रिश्ता। तो यहाँ सेट का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेगा, मान लो एक सेट डिफाइन करता है हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही, या जो भी देख लो सबसेट 1,2 2,4 3,9 4,16। तो क्या तुम यहाँ पे रिलेशन ऑब्जर्व कर सकता है? तुम ऑब्जर्व करेगा जो x इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, हाँ या ना? वेर x वाई बिलोंग्स टू दिस सेट जिसको हम नाम दे रहे हैं r। कोई डाउट? तुम चेक कर सकते हैं x का स्क्वायर करने से तुमको y मिल रहा है। डन? ठीक है हर्ष? हाँ सर। तो यही रिलेशन और कुछ नहीं है, इसी टाइप का पढ़ने वाला हम लोग। तो इसको हम लोग ऐसे लिखता है दो तरीके से। अगर a कोमा b बिलोंग्स टू r है, implies a is related to b। a r b लिखता है, दैट मीन्स a is related to b। कोई डाउट? ये सिंबल है लिखने का। हम्म, a r b मतलब a is related to b। कोई डाउट? दैट मीन्स देयर इज a relation between a and b। डन? क्लियर? हाँ सर। ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग बहुत सारा रिलेशन प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया ही था, डिविजन ऑफ वाला। बुक में भी वही अगर तुम देखेगा, लेस देन वाला डिविजन ऑफ वाला डिस्कस किया ही था। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं को, चलो मान लो एक सेट ए है 1 2 3, बी है 3 4 5। हम एक रिलेशन आर डिफाइन कर रहा है एक्स वाई सच दैट एक्स इज लेस देन वाई एंड एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी। तो तुम ऑब्जर्व करेगा वो सारा पेयर लेना है जिसमें एक्स वाई से छोटा है। चलो 1 से शुरुआत करता है। क्या 1 3 से छोटा है? 1 4 से है? 1 5 से है? कोई प्रॉब्लम? ना सर। 2 3 से है? 2 4 से है? एंड 2 5 से है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 3 तो 3 से है नहीं तो वो लेगा नहीं। 3 4 से है? 3 5 से है? तो ये हो गया आर जहां पे ऑल एलिमेंट्स एक्स इज लेस देन वाई। कोई डाउट? तो ये भी एक तरह का रिलेशन हुआ बिटवीन द सेट ए एंड बी। डन? क्लियर? हाँ। तुम ऑब्जर्व करेगा जो भी रिलेशन है वो सब ऑर्डर्ड पेयर्स में आ रहा है ना? हाँ। तो अगर वो सब ऑर्डर्ड पेयर्स में आ रहा है, हम लोग का ए क्रॉस बी भी क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर होता है। तो हम बोल सकते हैं ये आर जो भी है इस ए क्रॉस बी का सबसेट है। बोल सकता है। हाँ। तो यानी कि इनडायरेक्टली हम यही बोलते थे ना, ए क्रॉस बी का जितना भी सबसेट निकाल लो वही मेरा रिलेशन है। ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए क्रॉस बी का जितना भी सबसेट्स है वो सब एक रिलेशन ही है। रिलेशन इज नथिंग बट सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। अगर रिलेशन का जो कलेक्शन दिखेगा वो कोई और नहीं बल्कि ए क्रॉस बी का सबसेट ही है। यानी कि R is a subset of A cross B. That means R can be A cross B, R can be phi, और R can be a proper subset of A cross B। इसका मीनिंग यही है। R खुद A cross B भी हो सकता है, R phi भी हो सकता है, और R A cross B का कोई भी प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। तो अगर R A cross B हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं लार्जेस्ट रिलेशन। ये सबसे बड़ा रिलेशन है, इससे बड़ा हो नहीं सकता।
तो सिमिलरली आर इक्वल टू 5 क्या होगा, स्मॉलेस्ट रिलेशन, इससे छोटा रिलेशन हो नहीं सकता। कोई डाउट? समझ गया ये चीज? हाँ। तो इस चीज को अपना वे में नोट कर लो। तुम एग्जाम्पल के साथ करना चाहता है, डायरेक्ट करना चाहता है, जो ए रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपना वे में नोट कर लो इस चीज को। ये तो लिखना मैंडेटरी है और ये वाला मैंडेटरी है, बाकी तुम एग्जाम्पल को किस हिसाब से लिखेगा तुम देख लो, कि समझ तो गया ये। होते ही हमको बोलना, हाँ। तो यहाँ से 3 की पॉइंट्स पता चला कि ए क्रॉस बी का सबसेट को ही हम एक रिलेशन है, ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट लेगा वही मेरा रिलेशन है। हम एक एग्जाम्पल से समझाता है तो बेहतर समझ पाएगा। ये हो गया। हाँ। तो पहले रिलेशन का डेफिनेशन लिख देता है। रिलेशन, let a and b be any two sets then any subsets of a and b is a relation, so of a cross b is a relation from a to b। और हम लोग लिखता है ऐसे, r is a relation from a to b, ऐसे लिखता है, r डबल डॉट is a relation from a to b such that, तुम जो भी डिफाइन करना चाहता है r को, such that तुम जो भी डिफाइन करना चाहता है, ठीक है। इसको हम ब्लैंक छोड़ा बिकॉज तुम जो भी डिफाइन करना चाहता है। तो लिखने का तरीका ये है, r डबल डॉट a फ्रॉम b, मतलब r इज ए रिलेशन फ्रॉम a टू b। कोई डाउट? क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? r एक रिलेशन है a से b के बीच। तो r मतलब इज, ए से बीच कुछ भी वैल्यू ए और बी का, मतलब एक्स हाँ कॉमा ये वाई रहा में। x y वही, वो रिलेशन हम डिफाइन करेगा ना कैसे रिलेटेड है। दैट मीन्स a और b हाँ। का एलिमेंट्स, मान लो a बिलोंग्स टू a है, b बिलोंग्स टू b है, तो डेफिनेटली a कोमा b बिलोंग्स टू r। इट मीन्स a इज रिलेटेड टू b। कैसे रिलेटेड है वो यहाँ पे डिफाइन होगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिखने का तरीका ऐसे लिखता है, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या रिलेशन है वो सबसेट सेट का फॉर्म में लिखेगा। और मान लो अगर ए कोमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इफ ए कोमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। तो बस काट देना, आर को काट दिया, दैट मीन्स ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। कोई डाउट? वाइस ना वर्सा भी सर। ट्रू है, अगर ए बी से रिलेटेड नहीं है तो ए कोमा बी आर में नहीं होगा, वाइस वर्सा भी ट्रू है। तो इतना नोट कर लो। हम एकदम छोटा एग्जांपल लेता है ताकि आसानी हो। ए क्रॉस बी क्या होगा, 1 कोमा ए, 1 कोमा बी, 2 कोमा ए, 2 कोमा बी। अब हम इसका सबसेट निकालना चाहता है। सबसेट मतलब क्या, पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, ऑब्वियसली वही है ना सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। तो हमको मालूम है एक फाई तो होना ही है, ठीक है। अब एक सिंगल सिंगल एलिमेंट्स लेना है, हमें भी ज़्यादा ले लिया, बहुत ज़्यादा आ जाएगा ना, मैं काम करते इसको कम कर देता है, समझाने में आसान होगा। इसको सिंगल टर्न रखता है, अब ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो 1 कोमा ए, 2 कोमा ए, अब इसका सारा सबसेट निकालता है। तो पहले क्या होता है, फाई होता है, फिर क्या करेगा हम लोग, सिंगल सिंगल करके लेगा, हम लोग बोला था, तो सिंगल सिंगल करके लेगा तो क्या होगा, ये 1 कोमा ए, 2 कोमा ए,
और फिर जो बचा उस दो दो करके लेगा, वो तो सारा खुद आ गया, 1 कोमा ए 2 कोमा ए, अगर तुमको याद है, ठीक है ना। हाँ सर। तो ऑब्वियस बात है, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है, 2 स्क्वायर विच इज 4। तुम चेक कर सकते हो 4 सबसेट आ गया। तो ये हर एक सबसेट एक रिलेशन है, हर एक सबसेट एक रिलेशन है। मैक्स सबसे लार्जेस्ट रिलेशन हो गया ये, स्मॉलेस्ट हो गया ये। देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशन वही होगा जो नंबर ऑफ सबसेट है। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B is 2 power m, where n of A cross B equal to m है, where A cross B का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो m है। या फिर तुम इसको ऐसे भी तोड़ सकता है, और एक ही बात है, इसको ऐसे भी तोड़ सकता है, 2 पावर n ऑफ A इंटू n ऑफ B। फॉर्मूला तो वही है ना, n ऑफ A क्रॉस B का। तो तुमको जैसे ध्यान रखना रखो। तो यही मेरा नंबर ऑफ रिलेशन है, नंबर ऑफ रिलेशन यही है। और याद रखना, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन बोलेगा तो क्या लिखेगा, -1 कर देगा। बस -1, बिकॉज 5 नहीं आएगा फिर, कोई डाउट। नॉन एम्प्टी रिलेशन, ये 2 पावर m -1, खत्म। ये उतार लो, देखो कोई डाउट। तो एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज ए रिलेशन, ए काइंड ऑफ रिलेशन। हम इसलिए कम एलिमेंट्स लेके समझाया, क्योंकि वो 4 लिया था, फिर 16 एलिमेंट्स लिखो, कहाँ 16 लिखते फिरेगा बताओ। देख लो कोई डाउट है क्या इतना में, पक्का कोई डाउट नहीं है। तो पावर सेट ऑफ A क्रॉस B का जो एलिमेंट्स है वही मेरा रिलेशन है, इनडायरेक्टली ये बोल सकता है तुम। अब एग्जाम में असर्शन, रीजन, ट्रू फॉल्स कैसे भी दे सकता है, तो मीनिंग वही है कि A क्रॉस B का जो पावर सेट का एलिमेंट्स है वही रिलेशन है। तो रिलेशन इज नथिंग बट द एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ A क्रॉस B, कहानी वही है। कोई डाउट, ना। एक बार देख लो, उतार लिया। हाँ सर। अच्छा, अब रिलेशन को रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म लिखना तो आता ही है, हम बता ही चुका आगे ऑलरेडी। कोई उसको अलग से सीखना है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्ट, सेट बिल्ड। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इसी को ले लो, ये हो गया सेट बिल्डर, और ये हो गया रोस्टर फॉर्म, खत्म। क्या इसमें कुछ अलग बताना है, ना। तो ये मेरा सेट बिल्डर है, जहां पे ब्रैकेट में एक्स वाई सच दैट जो भी रिलेशन है वो, और एक्स और वाई कहां पे बिलोंग करता है, डन। अच्छा, एक और चीज बता देता हूं, मान लो, नोट, इसमें नोट, इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, मतलब खुद से ही हो गया, दैट मीन्स इट इज ए रिलेशन ऑन इटसेल्फ, दैट मीन्स दैट इज आर इज आर डो डॉट ए टू ए। इसको हम लोग ऐसे भी लिखता है, आर इज ए रिलेशन ऑन ए। इसका कहने का मतलब वही है, आर इज ए रिलेशन ऑन ए। जब ऑन ए बोल रहा है या ऑन इटसेल्फ बोल रहा है, मीनिंग वही है ए टू ए। कोई डाउट, तो हम लोग स्टेटमेंट में ऐसे नहीं लिखेगा आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, नहीं, हम लोग लिखेगा आर इज ए रिलेशन ऑन ए। कोई डाउट, ठीक है ना। हाँ सर। उतार लो ये भी नोट। उतार लिया। एक सेकंड, हाँ, चलो। एरो डायग्राम भी हम लास्ट टाइम बताया था, याद है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल ये ले लेता है, ए बी 1 2 3 4, 3 तक लेते हैं, 1 4 9,
तो ये 1 1 के साथ, 2 4 के साथ, 3 9 के साथ। और नेसेसरी नहीं है जो स्ट्रेट में ही हो, टेढ़ा बेका भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। तो यही मेरा एरो डायग्राम है। दिस इज ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। डन। हम 149 लिखा है, कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं है। सर। तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डिपेंड करेगा ए और बी में क्या है। हम अभी तक रेंज और डोमेन तो डिस्कस किया ही नहीं है ना तुम लोग के साथ तो। ना। हाँ चलो वही आने वाला है। हाँ वही नेक्स्ट टॉपिक वही है, देखो। डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। तो व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज एंड व्हाट इज को डोमेन, हम लोग इसमें आता है। देखो एग्जाम्पल के साथ ही बताएगा हम। हेडिंग वही है, डोमेन। मान लो आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट आर इक्वल टू एक्स वाई, क्या लेगा, एक्स लेस देन वाई, यही रखता है, और x belongs to a, y belongs to b, where a is 1 2, b is 1 2 3। हम ज्यादा हाईफाई नहीं रख रहा है। तो ऑब्वियस बात है, देयरफॉर r इक्वल टू क्या होगा, फटाफट देखो, 1 2 1 3 और ये 2 3। इसके अलावा कुछ है क्या, इसके अलावा कुछ आएगा? ना। Done। अब जो डोमेन है, डोमेन ऑफ आर, जिसको हम लोग डी आर से भी डिनोट करता है, डोमेन ऑफ आर, अनलेस स्कूल में बोला जाए डी आर मत यूज करना, आई डोंट थिंक सो बुक में मेंशन होगा। बुक में मेंशन नहीं है तो तुम लोग फुल फॉर्म में लिखना, डोमेन ऑफ आर। डोमेन होता है द सेट ए इटसेल्फ, यानी कि जहां से एक्स लिया गया है। एक्स कहां से लिया गया है, ए से ना। तो पूरा का पूरा ए ही मेरा डोमेन है। डोमेन वो सेट है जहां से एक्स लिया गया है, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट लिया गया है। कोई डाउट? डोमेन वो ना। सेट है जहां से फर्स्ट कंपोनेंट लिया गया। कोई डाउट? तो अगर मुझसे डोमेन ऑफ आर पूछेगा तो मैं डायरेक्ट ए बोलेगा। ए का सेट, या एलिमेंट मेंशन करो या सेट ए, यानी कि तुम देखना जब भी तो कोई वन जब वन भी कॉमा टू है। 1 2 हाँ वही 1 कॉमा 2 बोलेगा या ए। दोनों ही सही है, दोनों ही, कुछ भी लिखो। अगर क्वेश्चन में सेट का नाम ए दिया हुआ है, ए लिखो, कोई रॉन्ग नहीं देगा। या एमसीक्यू है तो डिपेंड करता है क्या दिया हुआ है, ठीक है। तुम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, आर में जो एक्स का वैल्यू वही मेरा डोमेन है, क्योंकि तुम देखना जब आर लेता है, जब हम बोलेगा ए टू बी, और जो भी रिलेशन है, हम लोग ऑलमोस्ट ए का तो सारा ही एलिमेंट्स लेने वाला है ना आर में बैठाने के लिए। जब भी हम लोग रिलेशन बिठाएगा, हम लोग सारा एक्स का वैल्यू बैठाएगा। हम बोलेगा एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो हम y का वैल्यू नहीं बैठा रहा है, हम लोग x का वैल्यू बैठा रहा है, बिकॉज a का b से रिलेशन देख रहा है। तो a का एलिमेंट्स लेगा और इसमें बैठाएगा। तो इनडायरेक्टली हम लोग a का तो सारा ही एलिमेंट्स बैठा रहा है, तो r में a का सारा एलिमेंट्स आएगा ही। सो डोमेन इज नथिंग बट ऑल एलिमेंट्स ऑफ a। कोई डाउट? क्लियर? सो d का डेफिनेशन क्या होगा, x, y such that, sorry, x such that x belongs to a for some y belongs to b इन रिलेशन r। लिखा कैसे लोग बुक में, वेट, हाँ वही ऊपर लिख दो, जहां पे x, y क्या है, r में है। तो x क्या, x बिलोंग्स टू ए, और वो x कहाँ से है, x y बिलोंग्स टू r। और y क्या है, फॉर सम y, मतलब y सारा नहीं है, कुछ भी कोई भी y हो सकता है। तुम देख सकता है y 2 3 है, y का वैल्यू 1 आया भी नहीं है इसमें। सो फॉर सम y, नॉट ऑल। सिमिलर अगर रेंज निकालेगा, रेंज इज नथिंग बट y such that x y belongs to r, y such that x y belongs to r।
वाई डेफिनेटली बी में है, ऐसा नहीं से वाई बी में नहीं है, वाई बी में है। पर तुम ऑब्जर्व करेगा, जैसे हम लोग का रिलेशन ले रहा है, सिंबल आर मत लिखो क्योंकि आर मतलब रिलेशन भी है, रेंज ऑफ आर। फॉर एग्जाम्पल इस रिलेशन का जो आर है, रेंज है, वो वाई है 2,3। हम बार बार ब्रैकेट क्यों डालता है? 2,3 इसका रेंज है 2,3। क्यों? क्योंकि रिलेशन में y का वैल्यू सिर्फ 2,3 और कुछ नहीं है। रिलेशन में y का वैल्यू 2,3 है। अब तुम पूछ सकते हो सर 1 क्यों नहीं है? 1 भी तो b में है। तो ये कहीं नहीं बोला जो रेंज इज b, ये कहीं नहीं बोला। रेंज इज नॉट b। रेंज वो एलिमेंट्स है y जो रिलेशन में है। इनडायरेक्टली तुम बोल सकते हो रेंज हमेशा b का सबसेट है। रेंज इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ b। रेंज इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ b। तो रेंज में सिर्फ वही एलिमेंट्स आएगा जो रिलेशन में आया हुआ है y का, मतलब रेंज में b का वही एलिमेंट्स आएगा जो रिलेशन में है। डन? क्लियर? अगर हम एरो हाँ। डायग्राम बना के दिखाता है, एक एरो डायग्राम की मदद से सिंपली समझाने के लिए। तो देखो, जिस जिसमें रिलेशन आया है, यानी कि जो जो जिस चीज को ब्लैक डॉट बना रहा है, वही मेरा रेंज है। बाकी एलिमेंट्स को रेंज में इंक्लूड नहीं करेगा क्योंकि उसी के साथ रिलेटेड है। तो रेंज किया नथिंग, दोस एलिमेंट्स जो सेट ए के साथ रिलेटेड है। रेंज ऑफ आर क्या है? दोस एलिमेंट्स जो सेट ए के साथ रिलेटेड है। कोई डाउट? तो सर मतलब डोमेन में सिर्फ हम लोग ए का गिनते हैं और रेंज में उल्टा हो गया। रेंज में बी, हाँ बी का गिनेगा, पर बी का सारा एलिमेंट्स नहीं आएगा, सिर्फ वही आएगा जिसका रिलेशन है। हाँ तो वही तो, ए में भी तो वैसे था। नहीं, ए में तो सारा एलिमेंट्स लिया ना, ए में तो सारे एलिमेंट्स का रिलेशन है ही, ए में तो सारे एलिमेंट्स तो आएगा। मतलब रेंज में सिर्फ उसमें लेगा फ्रॉम बी टू ए। बी टू ए को कुछ मत लाओ, रेंज में वो आएगा जो बी के एलिमेंट्स ए से रिलेटेड है। ऐसे सोचो, यहाँ पे बी टू ए का मत सोचो, उल्टा मत सोचो। जब हम लोग ए टू बी बोलता मतलब ए का सारा एलिमेंट्स ले रहा है, तो तुम बी टू ए बोलने से मतलब बी का सारा एलिमेंट्स आएगा। तुम ऐसे सोचो, तुम ऐसे सोचो, मान लो सेट ऑफ लड़का है, मतलब 5 लड़का का सेट है और 15 लड़की का दुल्हन है, ठीक है। अब 5 दूल्हा को उसमें से दुल्हन पसंद करने दिया है, तो 5 दूल्हा सबको पसंद करने दिया, तो 5 दूल्हा तुम्हारा क्या होगा? डोमेन। पर ऑब्वियस बात है, क्या 5 दूल्हा 15 का 15 लड़की को पसंद करेगा? नहीं करेगा ना। ना। तो 5 दूल्हा 5 लड़की को पसंद करेगा, रूल एक, वन वाइफ का हिसाब से, मतलब एक ही शादी होगा ना। तो 5 दूल्हा 5 दुल्हन को पसंद करेगा, तो 5 दुल्हन मेरा रेंज है, बाकी 10 दुल्हन रेंज नहीं है। ठीक है, सिर्फ वो 5 दुल्हन ही है, बिकॉज वो 5 दुल्हन ही इस दूल्हा से रिलेटेड है। तो रेंज वो एलिमेंट्स आएगा बी का जो ए से रिलेटेड है, बस। यानी कि अगर तुमको आंसर देखना है तो तुमको बी में झांकना ही नहीं है, तुमको भी आर में झांकना, आर में जो जो आया वही तुम्हारा है, तुमको बी में झांकना ही नहीं है। आंसर लिखने के लिए सिर्फ आर में जाओ और देखो आर में क्या क्या है। आर में वाई जो जो आया वही आंसर है, 2,3। आर में सिर्फ 2 और 3 तो आया है, रिलेशन में जो जो सेट है उसमें बी का वैल्यू देखने से हो गया। बस वही रिलेशन में देखने से हुआ, रिलेशन में वाई का वैल्यू देखने से हुआ। ठीक है, जो बी है उसको को डोमेन बोलता है और कुछ नहीं। पूरा बी लेना है तो उसको को डोमेन बोलता है, को डोमेन को बी बोलता है और कुछ नहीं। को डोमेन इज बी, यानी कि सेट ए को डोमेन बोलता है, सेट बी को को डोमेन बोलता है, और रेंज हो गया वही एलिमेंट्स जो रिलेटेड है, बी का सबसेट बनेगा। इसलिए रेंज इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ बी। कोई डाउट? ऐसा नहीं है जो को डोमेन और रेंज इक्वल नहीं हो सकता है, ऐसा रिलेशन बन सकता है जिसमें को डोमेन और रेंज इक्वल हो सकता है। ठीक है, हम तो एक और एग्जांपल लेते हैं को डोमेन रेंज का। हाँ, बहुत अच्छा एग्जांपल।
इनफाइनाइट रिलेशन का एग्जांपल देते हैं। आर इज रिलेशन फ्रॉम ए, फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एन टू एन, सच दैट, आर कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम, सच दैट आर एक्स वाई, वाई इक्वल टू ट्वाइस एक्स एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। तो तुम ऑब्जर्व करेगा आर क्या होगा, 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, और ये कंटिन्यू जाता जाएगा। कोई डाउट? तो बताओ डोमेन क्या होगा? डोमेन हो गया मेरा एन। 1, हाँ एन। को डोमेन भी एन है बिकॉज सेट बी, ये मेरा सेट ए है तो ये सेट बी है, ठीक है। तो को डोमेन क्या हो गया मेरा? चलो तुम्हारा सुविधा के लिए मैं इसको एन। आर बना देता है ताकि अलग अलग रहे। ताकि अलग अलग रहे। तो को डोमेन आर। अब रेंज जब निकालने जाएगा तो रेंज के लिए तुमको बी में झांकने का जरूरत नहीं है, तुम बस आर में झांको। आर में क्या क्या है? 2, 4, टू 6, 8 फोर डॉट डॉट डॉट। सिक्स इनडायरेक्टली ये इवन नंबर है यानी कि ट्वाइस एन। देख लो, कोई डाउट ना? ऑब्वियस बात है, ये रियल नंबर का सबसेट होता है। ये आर इज ए रियल नंबर, हाँ, मैंने मिक्स मत करना इस आर से और इस, डबल लाइन बना दो। ये आर इज ए रियल नंबर, दिस आर इज ए सेट ऑफ रियल नंबर। ये बोल्ड आर है, ये बोल्ड आर है, पहले बोल देता है ब्लैक कलर वाला आर बोल्ड आर है। एक सेकंड तो लैपटॉप चार्ज लगाता और देखो कोई डाउट है क्या। सर रिलेशन में बस इतना ही है? देख लो, एनी डाउट? सर रिलेशन में बस इतना ही है मतलब 5.6 में एक्सरसाइज खत्म? इतना हाँ, और भी है, टाइप्स ऑफ रिलेशन आएगा ना। इसमें तो नहीं है सर से। तो शायद तुम लोग वो 12 में होगा अप्लाइड मैथ्स में, इवन टाइप। फंक्शंस होगा इसके? हाँ फंक्शन है फिर, वो अलग चैप्टर में दिया तुम लोग, इसमें मिक्स नहीं किया। टाइप्स ऑफ रिलेशंस में क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन, सॉरी वो तो बात का है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये सब है। और ये कोर मैथ्स में है, इसमें तुम लोगों को शायद उसमें दे दिया, बाद में दे दिया तुम लोगों को, शायद 12 में डाल दिया। हाँ, तुम लोग अभी नहीं दिया, 12 में दे दिया। तो मतलब लॉजिकली तुम्हारा एक्सरसाइज खत्म रिलेशन का। बाकी जो है 12 में, हमको लगा है 11 में। ठीक है, हाँ सर। आओ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल तो इसी में हो जाएगा। क्या बोला है? फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, फॉर्मूला नहीं बताया हम, 2 पावर एन ऑफ ए इंटू 2 पावर एन ऑफ बी, टू डायरेक्ट है ये। पावर एन। ये एम है, ये के, ये एम है, ये के है, तो क्या होगा 2 पावर एम के। कोई प्रॉब्लम? ना सर। ये डायरेक्ट था। अब देखो वही, राइट द डोमेन ऑफ आर। अब सिंस ए और बी नहीं दिया हुआ है तो हम लोग एक्स का वैल्यू लिखेगा 0, 2, -1, 3, 1। तो अरेंजिंग ऑर्डर में लिखना बेहतर होता है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले -1 लिख दो, फिर 0 लिख दो, 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो। यही मेरा क्या है? डोमेन। कोई डाउट? ना सर। रेंज क्या होगा जो y का वैल्यू है? देख लो यहीं पे, 0, 4, -2, 6, 2। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे कोई को डोमेन का पूछेगा नहीं बिकॉज क्वेश्चन में सेट ए सेट भी नहीं बोला है। फिर बोला सेट बिल्डर फॉर्म, तो एक्स को वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई। आई क्या? इंटीजर। आई का जगह जेड भी लिख सकता है। अब देखो हम लोग को सेट ए सेट भी नहीं पता, तो सीधा रिलेशन वही लिखा है। देखो तुम ऑब्जर्व कर सकता है, 0 का 0 आया, 2 का 4 आया, -1 का -2 आया, 3 का 6 आया, 1 का 2 आया। क्या डबल नहीं हो रहा है? हो रहा है। हाँ। और x जो कि डोमेन में कहां से है, -1 से 3 तक है, बीच में कोई भी नंबर मिसिंग नहीं है। क्या मिसिंग है? नहीं है। तो उसको देखो इंटरवल फॉर्म में लिखा है, -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3। ये तुमको बताना पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा? बिकॉज ऊपर में कोई सेट नहीं है। या फिर तुम ऐसे नहीं बताना चाहता तो तुम ऐसे लिख दो,
इसको एक नाम दे देना सेट ए और लिख देना x बिलोंग्स टू ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नंबर 3 लिखते समय इसको नाम देना सेट ए इक्वल टू 0 2 जो भी है और लिख देना x बिलोंग्स टू ए, फिर ये हट जाएगा। समझ गया? वो तुम्हारा चॉइस है, तुम अगर वैसे देना चाहता तो। ठीक है, और एरो डायग्राम में ए और बी बना दे रहे, उसको नाम ए दिया और रेंज को बी दे दिया। बी का अगर और कोई एलिमेंट्स है तो हमको पता नहीं, क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में ही नहीं बोला है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रेंज को ही बी मान के चल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो वही लिखा देखो। बाकी एरो मार्क बनाया, ऑलरेडी हम लोग एरो डायग्राम बनाना सीखा है। ये लोग ऑब्वियस सा बात है, लोग असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिया है, पर तुम ले लेना बेहतर होगा। ठीक है, कोई डाउट? ना सर। एग्जाम्पल 3 में देखो ए दिया हुआ बी दिया हुआ है, क्या ए क्रॉस बी निकालना आता है? ये तो हम लोग सीखा ही है, तो हाँ। ये तुम पे छोड़ रहा है। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, क्या बोला है? अब देखो इस बार दीजिए एक्स वाई ए क्रॉस बी में है, बात एक ही है, एक्स ए में है वाई बी में, वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन। चलो एक्स का वैल्यू बैठाओ, अगर एक्स का वैल्यू 1 होता है तो वाई क्या होगा? 1,2, कोई प्रॉब्लम? हम्म, एक्स का वैल्यू 2 होता है तो वाई 3 होगा, यानी कि देखो 2,3। एक्स का वैल्यू 3 बैठा दो तो वाई आएगा 4, यानी 3,4, खत्म। पक्का डन? हाँ। अब डोमेन तो हमको मालूम है ए खुद होगा, पूरा का पूरा ए देखो, और रेंज वही होगा जो आर में आया, देखो 2 3 4, कोई प्रॉब्लम? ना। और एरो डायग्राम देखो बना दिया, ए ले लिया बी ले लिया। इस बार बी में रेंज मत लेना, इस बार बी में पूरा बी लेगा, बिकॉज हमको क्वेश्चन में मेंशन्ड है। ठीक है, मतलब डायग्राम बनाते हुए पूरा नंबर्स डालना पड़ेगा। डालना पड़ेगा। ऊपर वाला में नहीं डाला, क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं था जो सेट ए सेट बी है, डोमेन और कोडोमेन क्या है, तो जो मेरे पास अवेलेबल था वही लिया। डन। पर इस बार हमको बी पूरा हाँ पता है तो सर। बी पूरा लेना जरूरी है। क्लियर? हाँ। फिर वो ए दिया हुआ है, रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। फ्रॉम ए टू ए का जगह ऑन ए भी बोल सकता है, हम पहले ही बोल देता है, आर इज रिलेशन ऑन ए। ठीक है, या डिफाइंड हाँ। ऑन ए बाय, कुछ नहीं है तुमको बैठाना है। चलो एक्स का वैल्यू 1 बैठाओ, अच्छा वाई इक्वल टू 3x ही तो है ये, वाई इक्वल टू 3x है तो क्या बनेगा? 1,3, 1,3। 2,6, 3,9, क्या 4,16 जाएगा? 4,12 जाएगा? हाँ। जाएगा, बिकॉज 12 अभी भी ए में है। क्या 5,15 जाएगा? ना। 5 तो ए में है, बट जो 15 है वो ए में नहीं है, सो यहाँ पे देखो 4,12 तक खत्म। डन। अब आगे देखो डोमेन कोडोमेन रेंज, डोमेन पूरा का पूरा ए, कोडोमेन भी पूरा का पूरा ए ही आएगा, बिकॉज ऑन ए है, और रेंज सिर्फ वही एलिमेंट्स जो आर में है, 3 6 9 12। चेक करो, कोई डाउट? हम आगे बढ़े। हाँ अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जांपल 5, तुम बता सकेगा डायग्राम, एरो डायग्राम देख के जी क्या रिलेशन है? पी में एक्स मानो, क्यू में वाई मानो, फोर बताओ। का फोर का दोनों स्क्वायर्स मतलब +-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 9 का भी तो +-3। मतलब एक्स वाई क्या है? हाँ। रूट ओवर एक्स है ना, वाई इज हाँ। प्लस माइनस रूट ओवर एक्स, पर यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस नहीं लिखता, रूट एक्स मतलब क्या ये? तो इसको देखो, एक चीज याद रखना, जब सिंपली रूट एक्स लिखा है इसका मतलब ये है जो ये प्लस है, ये माइनस नहीं है। तो कभी भी वाई को रूट एक्स मत लिखना, उल्टा कर देना, ऐसे लिख दो, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब जब तुम रूट लेगा ऑब्वियस सा बात है प्लस माइनस दोनों आएगा, कोई डाउट? तो वाई इक्वल टू रूट एक्स का भी डिफाइन मत करना, अगर तुम वाई इक्वल टू रूट एक्स डिफाइन कर रहा मतलब तुम सिर्फ पॉजिटिव रूट ले रहा है, नेगेटिव रूट के लिए तुमको अलग से बताना पड़ेगा माइनस रूट एक्स। तो जब स्क्वायर रूट का सिंबल लिख दिया मतलब वो पॉजिटिव ही है। डन। तो पहले हाँ बोला राइट इज इन रोस्टर फॉर्म, तो लिख दो क्या होगा, 4,2 एंड 4,-2। तुम देख सकते हो वही लिखा है, 4,2 4,-2। वो तो एरो डायग्राम से छापना है, 9,3 9,-3, 25 5 25 -5। और रिलेशन देखो आर एक्स को वाई, जहाँ पे एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, वही लिया जो हम बोला, एक्स बिलोंग्स टू पी वाई बिलोंग्स टू क्यू। कोई डाउट? क्लियर? अब डोमेन एंड रेंज, हाँ सर। डोमेन तो एंटायर पी होगा
और रेंज वो जो जिसमें एरो है, या तो यहाँ से देख लो, या तो यहाँ से लिख लो, 5 3 2 -2 -3 -5, चेक करो, यानी कि 1 को छोड़ के सारा है। डन, क्लियर। अब बोलो फाइंड ए हाँ लीनियर रिलेशन। लीनियर रिलेशन मतलब लीनियर इक्वेशन निकालना है। लीनियर रिलेशन ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। याद है लीनियर इक्वेशन पढ़ा है? तो जब भी लीनियर रिलेशन हाँ बोल रहे मतलब पावर 1 है, तो तुमको ढूंढने दिया है, तो ढूंढना बहुत आसान है। तो मान लो लेट द रिलेशन बी y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब कोई भी दो पेयर ले लो, तुम्हारा मर्जी, ट्राई करना, अगर जीरो होता है तो वही लो। किसी भी पॉइंट में जीरो कोमा समथिंग या समथिंग कोमा जीरो है, तो वो तो डेफिनेटली लेना, उससे काम आसान होगा, क्योंकि एक गायब हो जाएगा, दूसरा निकल जाएगा, ठीक है। अगर जीरो है हाँ तो लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलो देखो, लेट y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी द रिलेशन। तो 2,1 है, मतलब क्या होगा, 1 इक्वल टू ट्वाइस ए प्लस बी लिख सकता है। जस्ट बैठा दिया, x का जगह 2, y का जगह 1। ये पॉजिटिव वाला रखा है 4,7, तो तुम देखो y का जगह 7, x का जगह 4 बैठा दिया। क्या एलिमिनेशन मेथड आता है? एलिमिनेशन लगाओ, ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा। क्या हमको एलिमिनेशन बताना है कैसे लगाता है? हर्ष, हेलो, सॉरी, एयरटेल का डाटा खत्म हो गया, तो जियो जियो में स्विच करना पड़ रहा है। तो मैं वही बोल रहा था, देखो, जब 2,1 बैठाएगा तो क्या बनेगा, 1 इक्वल टू ए प्लस बी। जब x का जगह 4, y का जगह 7 बैठाएगा तो ये बन गया। अब इसको कौन सा मेथड से सॉल्व करेगा, एलिमिनेशन मेथड, याद है? हाँ। तो a और b निकल जाएगा, तुम्हारा लीनियर रिलेशन मिल गया था, y इक्वल टू 3x-5। बस बैठाना है। डन। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए। तुम ऑब्जर्व करेगा, ए टू बी लो या बी टू ए लो, नंबर ऑफ रिलेशन सेम ही होने वाला है, ठीक है। ये भी 2 पावर 6 आएगा, ये भी 2 पावर 6 आएगा, ये 2 स्क्वायर 2 पावर 4 आएगा, और ये 2 पावर 9 आएगा। क्या हम सही है? क्योंकि देखो क्या होगा, 2 पावर एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए, तो 2 2 जा 4 बन जाएगा। 2 पावर एन ऑफ बी इंटू एन ऑफ बी, ठीक है हर्ष। हाँ सर। तो टू हाँ पावर नाइन नंबर। अब देखो सब एग्जाम्पल वाला ही है, सच दैट एक्स लेस देन वाई हम लोग किया ही ऑलरेडी बहुत सारा। क्या हमको करवाना है, देखो। ना। नंबर 4 बताता तो फैक्टर वाला बता देता है, एक्स इज ए फैक्टर ऑफ वाई, मतलब क्या होगा, 2,4 2 4 का फैक्टर है, 2 6 का फैक्टर है, और 2 10 का फैक्टर है। फिर 3 किस किस का फैक्टर है, 3 6 का और 3 9 का। 4 4 का है और किसी का भी नहीं है, खत्म। यही होगा आर, कोई डाउट? ना सर। नंबर 5, x, एक्स इज ए प्राइम लेस देन 10, मतलब क्या आएगा, 2,8 और 3,27, 4 नहीं आएगा, 5,125, 7 क्यूब कितना होता है, 343, है ना, खत्म। और कुछ है? सर ये 5 का 2 बता रहे हैं ना आप? हाँ 5 का क्यूब, हाँ 5 का 1 बताया, तो 5 का 1 नॉट 2, 5 का 1, हाँ। x, सिमिलरली नंबर 2 कर लेना। नंबर 2 में क्या होगा, देखो x-2, मान लो प्राइम नंबर क्या होता है, 2 3 5 7, ये चार ही है लेस देन 10 में, तो क्या बनेगा आर में, 2 - 2 0,4, 3 - 2 1,3 9, फिर 5 बैठा दो, 5 - 2 3 और 5 स्क्वायर 25, 7 - 2 5 और 7 का स्क्वायर 49, कोई डाउट? ये नंबर 2 है। क्या हम सही है या कोई प्रॉब्लम? ना ठीक है सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट।
अब रब कर रहा है, हाँ सर। रिलेशन खत्म हो ही गया ऑलमोस्ट आज। चलो नंबर वन देखो, डोमेन ऑब्वियस बात है, 6 का 1 डोमेन क्या होगा, 1 2 3 4 5, कोई प्रॉब्लम, सारा एक्स का वैल्यू। सर। रेंज क्या होगा तुम्हें बता दो फटाफट, तुम लोग फुल फॉर्म लिखना रे, डी आर मत लिखना। माइनस -1 0 1। -1 0 1 2 3, हाँ। बिल्डर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। रिलेशन बताओ क्या रिलेशन दिख रहा है तुमको, 1 का -1 है, 2 का 0 है, 3 का 1 है, 4 का 2 है, 5 का 3 है। एक्स इज इक्वल टू वाई +2। y, हाँ सही है, ओके। तो रिलेशन निकालने के लिए ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर तुमको पता नहीं चला तुम वही करना हो, लेट y इक्वल टू ax प्लस बी। ज्यादातर केस में लीनियर होने का चांसेस ज्यादा होता है, रफली चेक कर लेना। जरूरी नहीं कि लीनियर हो, एक्स स्क्वायर भी आ सकता है, पर अगर मेंशन ना हो तो तुम, और कुछ नहीं हो रहा हो तो तुम देख सकता है लीनियर करके, क्या पता निकल ही जाए, नहीं निकलेगा तो किस्मत फूटा, पर रेयरली चांस लेना, डोंट वरी। पर या बाय ऑब्जर्वेशन पता चला 2,0 3,1, देखो दो कम है, दो कम है, दो कम है, दो कम है, तो क्या बनेगा, आर एक्स वाई सच दैट एक्स इक्वल टू वाई प्लस टू, या वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू, कुछ भी लिख लो, एक्स बिलोंग्स टू, अच्छा एक्स वाई बिलोंग्स टू, कुछ बोला नहीं ना, तो इसको नाम दे देना, या फिर तुम लिख देना, क्या क्या है, 1 2 3 4 5 x ना, belongs to n। 1 < x < 5, क्यों 2n, एक्स तो खाली 1 2 3 4 5 है, जहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू एन है, हाँ सॉरी, एंड एक्स बिलोंग्स टू एन है, एंड एक्स बिलोंग्स टू एन, या फिर तुम सेट का नाम दे देना अलग से मेंशन करने के लिए, चेक कर लो, कोई डाउट, एक्स 1 से 5 का बीच है और एक्स नेचुरल नंबर में है, वाई नहीं भी हो सकता नेचुरल में, एक्स है, कोई डाउट। ना सर। ठीक है, 7 नंबर देखो, वही कहानी, लिस्ट द एलिमेंट्स, तुमको बैठाना और निकालना, ये तुम पे छोटा है, वैसे डोमेन और रेंज निकाल लेना, डायरेक्ट है, कुछ नहीं है। इस बार एक्स ग्रेटर देन वाई दिया है, सकेगा खुद से, हाँ। तो ट्राई करना, नहीं सकेगा तुमको बोलना, डायरेक्ट है, बाकी एरो डायग्राम बनाना, डोमेन रेंज को डोमेन निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, डोमेन और रेंज बताओ, नंबर 9 बताओ, क्या? नंबर 9 देखो क्या है, हाँ, x² + y² = 100 दे दिया। बताओ क्या होगा, हाँ सो राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में एक वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, हाँ, सबसे पहले आएगा 2 का ले सकता है, 496 ना, वैसे नहीं ना, तुम वैसे 3 मत, का वैसे 9। निकालने जाएगा तो फंस जाएगा, ऐसे सॉल्व करना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, सो डेफिनेटली वाई क्या होगा, √100 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई डाउट, ना। और एक्स वाई डब्ल्यू, मतलब एक्स और वाई क्या होल नंबर है, तो डेफिनेटली एक्स कैन बी 0, एक्स कैन बी 1, एक्स कैन बी 2 3 डॉट डॉट डॉट, कोई डाउट। ना सर। अब देखो, पर वाई भी तो होल नंबर ही है, तो देखो जब एक्स 0 होगा वाई क्या आएगा, √100 आएगा, ऑब्वियसली प्लस माइनस, हम प्लस माइनस लेना भूल गया, तो +-10, क्या -10 होल नंबर में आता है, हाँ। नहीं आता ना, तो इतना तो कंफर्म हो गया, नेगेटिव नहीं लेने से भी चलेगा। अब ना। एक्स एक्स को 1 ना। लो, क्या वाई होल नंबर आएगा, नहीं आएगा, ना, 2 ले इंटीजर लो में नहीं आएगा ना। आएगा, 3 ले लो नहीं आने वाला, 4, क्या 4 आएगा,
नहीं आने वाला। 6 आएगा। अगर तुमको याद है 6, 8, 10 क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं था, याद है? हाँ तो मतलब सिर्फ यही आने वाला है, 0, 6, 8 और 10। जब y10 लेगा हाँ 10, जब x10 लेगा तो y0 हो जाएगा। तो ये 4 ही पेयर मिलने वाला है तुमको, तुम चेक करो। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट ही तुमको सॉल्व कर दिया इनडायरेक्टली। ऑब्वियसली तुम इसको पाइथागोरस थ्योरम से रिलेट कर सकता है, और पाइथागोरस ट्रिपलेट ही, क्योंकि हमको मालूम है इक्वल टू 100 है, तो अगर हाइपोटेनस 10 है तो 6 कोमा तो सर 8 एक्स और वाई का वैल्यू सेम नहीं हो गया? हाँ ऐसा आ जाएगा ना, तुम देखो तो 0, 10 एक्स या फिर 10, 0 दोनों पॉसिबल है। सिक्स सिक्स कोमा कॉमा एट या फिर 8, 6 मतलब दोनों पॉसिबल है, x² + y², और होल मेरा नंबर इसलिए। मतलब डोमेन और रेंज भी तो सेम हो गया, और डोमेन और हाँ कोडोमेन भी सेम हो गया इसमें। सेम हो गया इसमें, नहीं वेट वेट, डोमेन, हाँ 0, 6, 8, 10 उसमें भी सेम ही है। हाँ सेम हो गया, ठीक है। डन। हाँ अब नंबर 10 देखो, 10 तो इजी आई थिंक। क्या बोला, आर दिया हुआ y = 2x - 4, और बोला a, -2 बिलोंग्स टू आर। अगर a, -2 बिलोंग्स टू आर मतलब क्या, -2 = ट्वाइस a - 4। इसको सॉल्व करेगा तो a आ गया, ट्वाइस a = 2, a = 1, कोई प्रॉब्लम? सिमिलरली 4, b² मतलब b² = 2 4 जा 8 -4 = 4। तो व्हाट इज b? +-2, बिकॉज b कैन बी इंटीजर, y बिलोंग्स टू z है, कोई डाउट? ना सर। खत्म। फाइंड द लीनियर, अभी भी हम लोग एग्जांपल में किया था वही। डन। हाँ देख लो कोई डाउट है तो। एक्सरसाइज खत्म। अब एमसीक्यू तुम ट्राई करेगा या हम सॉल्व करिए? तो पूरा एंटायर सेट और वो लेके है। कर लेते हैं अभी थोड़ा सा। देखो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज नॉट ए सेट, बताओ। सी। वेरी गुड। नंबर 2 बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? ऑब्वियसली ए ट्रू है, बिकॉज 0 ए में नहीं है। 3 भी ट्रू है, बिकॉज 3 ए में है। सी सी नहीं है। फॉल्स है, बिकॉज सेट 3 इज नॉट बिलोंग्स टू है, वो तो सबसेट हो गया, कोई डाउट? हाँ तो ये भी ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नल सेट? तुम ए को सॉल्व करता है तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, चेक करो। तो ये नल सेट नहीं है, 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x² <20 मतलब क्या है, 1, 2, 3, 4, ये चारों आएगा, बिकॉज इसका स्क्वायर <20 है। तो ये भी नल सेट नहीं है। इवन सी प्राइम होगा। नंबर ग्रेटर देन 2, हमको मालूम है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो ये सही आंसर है, कोई डाउट? ना सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनाइट? हमको मालूम है ए फाइनाइट नहीं है, बिकॉज नेचुरल नंबर इज नॉट फाइनाइट। यही देख के पता चलो, ऑप्शन डी चेक कर लो, है कौन सा? ऑप्शन डी। एक्स बिलोंग्स लेस टू देन इक्वल टू 7 हो गया इंटीजर। ना, क्या? एक्स लेस देन और इक्वल टू 7 दे दिया, मतलब 7 से ज्यादा नहीं है, हाँ। तो हो गया ना फाइनाइट। हम्म। नहीं, इंटीजर ना मतलब माइनस भी ना ना आता ना। है। हाँ तो हाँ। माइनस तो इनफाइनाइट हो गया ना, माइनस। माइनस में इनफाइनाइट हो गया। हाँ तो माइनस से तो कोई दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन सी, फैक्टर्स थोड़ी इनफाइनाइट होता है। हम 128 का फैक्टर्स बोलेगा, तो वो थोड़ी इनफाइनाइट है, ठीक है ना? हाँ तो ऑप्शन सी। नंबर 5 देखो, किसको यूनिवर्सल सेट लेना जिसमें एबीसी का सारा एलिमेंट्स आ रहा है, उसी को ले लो। सी में 9 है, तुमको 9 चाहिए, पर ए में 9 नहीं है, ठीक है, तो ए तो लेगा नहीं। बी में 0, 0 भी चाहिए, तो सी में 0 नहीं है, बी में 0 नहीं है, तो बचा डी 2। होगा क्या? खत्म। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला क्या था, 2n - 1, यानी कि ऑप्शन डी, कोई डाउट? ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ए करेक्ट है, बी फॉल्स है।
सॉरी, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी फॉल्स है। बट व्हाट इज टी? यहाँ पे टी क्या है? टी तो मिला नहीं है। आई है सेट ऑफ इंटीजर्स, व्हाट इज टी? अच्छा, टी को सेट ऑफ इरेशनल नंबर से डिनोट करता है, हमको याद नहीं रहा होगा क्योंकि हम हमेशा क्यू डैश या क्यू कॉम्प्लीमेंट यूज किया। टी हो गया सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है। हाँ। तो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर इरेशनल का सबसेट नहीं होता है। नंबर 9 देख लो, 8 ही देख लो। नंबर ऑफ सबसेट्स 2 पावर 3 विच इज 8। नंबर 10, नंबर 9 देखो, ये तो तुमको ही करना पड़ेगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन से यूनियन में क्या आ जाएगा? ये सारा आ जाएगा। और इसका सी के साथ इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या क्या है? 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है। ये 3 ही आएगा उल्टा। ऑप्शन ए, कोई डाउट? हाँ सर। ऑन रियल एक्सिस अगर ए 1 5 है, बी 3 9 है, व्हाट इज ए माइनस बी? बताओ। वन का ऑन रियल हम रहे, एक्सिस ए 1.5 बी 3.9। आप जाओ, हम आ रहा है। ये तेल लगा दो हमको, 10 मिनट होने वाला है मेरा, 5 मिनट। तेल तेल 5 मिनट को मारा बस। रियल नंबर का हिसाब से देखो इसको, 1 से 5, 1.3 होगा ये क्या? 1 5, 3 से 9, तो 1 से 5 से 3 से 9 हटाना है तो क्या बचेगा? 1 3 ओपन, बिकॉज 3 बी में है तो वो नहीं लेगा हम लोग, ठीक है ना? हाँ। समझ गया ना? ऑप्शन डी। 11 नंबर फॉर्मूला बेस्ड है, खुद से देख लेना, टाइम वेस्ट नहीं करता है। टू फाइनाइट ए एंड बी सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का अंदर है तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी, ये ट्रू है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, ये भी ट्रू है। ए माइनस बी इक्वल टू 5 एंड बी माइनस ए इक्वल टू 5, बताओ। डी फॉल्स है। ऐसा सोचो, ये ए है, ये बी है। जब डी ए को बी फॉल्स होगा। माइनस करेगा तो 5 होगा, हमको मालूम है, देख के पता चल रहा है, क्योंकि पूरा हट जाएगा। पर बी को ए से माइनस करने से 5 नहीं होगा। जब बी को ए से हटाएगा तो ये वाला चीज बचेगा, ऊपर वाला, हाँ या ना? हाँ। ये बचेगा, तो ऑब्वियसली ये फॉल्स है, इट इज नॉट करेक्ट। ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, नंबर 13 हम लोग किया था, 200 300 और इंटरसेक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से यूनियन निकालो, यूनियन निकाल के इसमें ऐड कर दो, एन जाए आ जाएगा, बिकॉज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज यू, याद है? हमको बताना तो हम बता देगा डिटेल्स, बताओ। क्या? नंबर 13 का डिटेल बताना है या सकेगा? हो जाएगा। टू कैंडिडेट्स, ए को y% वोट, बी को y+30, 20% डिड नॉट वोट, व्हाट इज y? बताओ। पच्चीस होगा क्या? कैसे? कैसे 25 होगा, बताओ। 25 सही है, पर कैसे? देखो, एन ऑफ ए वाई है, एन ऑफ बी y+30, ऐसे सोचो। और एन ऑफ जो दोनों को ही वोट नहीं किया, मतलब क्या? ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, हाँ या ना? अगर 20% वोटर किसी को ही वोट नहीं किया, मतलब कितना वोटर वोट किया? 80% ना? समझ रहा है?
तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? 80%। कोई प्रॉब्लम? अगर 20% किसी को ही वोट नहीं किया, मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों तो 80% है जो वोट किया है। कोई डाउट? क्लियर है हर्ष? आया ना? अरे मेरा साथ ऐसा क्यों होता बार बार? क्या? आ रहा आवाज? हाँ। हम बोल रहा था कि 20% किसी को वोट नहीं किया, तो कितना लोग वोट किया? 80% ना, है ना? तो सर टोटल 100% होता हाँ, है, तो 80 -20 कर दिया 80। तो यूनियन हो 80 गया। में 30 और गया 50। 50 इज इक्वल टू 2y हो गया, तुम 25 हो वैसे गया। तुम वैसे क्यों सोच रहा है? वो तो तुम वैसे लगा दिया। पर सेट का हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है? एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। व्हाट अबाउट एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? इसका वैल्यू तो नहीं दिया है। ए दिया, बी दिया, यूनियन 80 निकाल लिया तुम। व्हाट अबाउट इंटरसेक्शन बी? ए इंटरसेक्शन बी, इसका वैल्यू क्या है? तो सर इंटरसेक्ट होगा ही क्यों अगर एक जन किसी को वोट किया? हाँ, वन वोट ही अलाउड है ना। क्या हम एक साथ दोनों को वोट कर सकता है? तो ऑब्वियस बात है ए ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन भी बी जीरो एग्जिस्ट ही है। क्यों करेगा? हाँ, जीरो है मतलब। कोई डाउट? ए इंटरसेक्शन बी इज जीरो, और जब ए इंटरसेक्शन बी जीरो होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी को एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, मतलब ये एक डिसजॉइंट सेट था जहाँ पे ए और बी में कॉमन नहीं है, बिकॉज दोनों क्या? को वोट, ए और बी डिसजॉइंट सेट था। एक इंसान दोनों को वोट नहीं दे सकता। कोई डाउट? क्लियर? अब देखो 70 स्टूडेंट है, जिसमें से 50% टेस्ट 1 में फेल हुआ, 40% टेस्ट 2 में फेल हुआ। अब ऐसा तो नहीं है कोई टेस्ट दिया नहीं होगा, सभी बच्चा टेस्ट दिया होगा, हाँ या ना? तो यहाँ पे एन ऑफ ए तो मैं यूनियन बी तो वही क्या है? बोल रहा था। हाँ, तो एन ऑफ ए यूनियन बी 70 है। अब हाउ मेनी पास्ट बोथ द टेस्ट, बताओ क्या निकालना है? कैसे निकालेगा? पहले ये देखो, व्हाट इज 50% ऑफ 70, ये बताओ। ना। 70 का 50% कितना है? 35 होगा, है ना? हेलो वॉइस, मैं ना सर। तुमको मेरा स्क्रीन दिखाई दे भी रहा है या नहीं दे रहा है? तुम ऐसे सोचो, हम बताते देखो। क्वेश्चन में बोला टेस्ट 1 में 50% फेल, टेस्ट 2 में 40% फेल। 50% फेल मतलब 70 है ना टोटल, 50% फेल मतलब 35, 40% फेल मतलब 28। तो पास कितना हुआ होगा टेस्ट 1 में? 70 से 35 गया 35, और टेस्ट में कितना पास हुआ होगा? 70 से 28 गया मतलब 42। अब देखो ए यूनियन बी 70 है, एन ऑफ ए 35 है, एन ऑफ बी 42 है। नाम दे देना। ऑब्वियसली ए हो गया टेस्ट 1, बी हो गया टेस्ट 2, पास। क्योंकि हमको पास निकालने दिया इसलिए हम पास का निकाला है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब बस बैठा दो, 70 इक्वल टू 35 प्लस 42 माइनस, इसको एक्स नाम दे दो। तो यहाँ से एक्स क्या आएगा? 7। तो 7 स्टूडेंट पास हुआ है बोथ टेस्ट में, तो वो ऑप्शन 7 खत्म। ओके, तो एक काम करो, तुम बाकी का खुद से ट्राई करना, काफ़ी है क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। जो नहीं सकेगा हमको बोला, हम लोग डिस्कस कर लेगा, ठीक है? ओके, चलो बाय।